इसके बाद अगला प्रश्न दिया है, दिखाइए कि एक समतलीय त्रिभुजों के समुच्चय पर समरूपता एक तुल्यता संबंध है। जो प्रश्न में दिया है उसे नोट कर लेंगे। दिया है, पहले हम जो है मान लेंगे कि माना एक समतलीय त्रिभुजों का समुच्चय ए है। तो जो संबंध होगा आर, ये ए से ए में परिभाषित होगा। अब जो संबंध है इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख लेंगे। तो आर बराबर T1 कामा T2 सच दैट जो त्रिभुज होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिएंगल। तो इसीलिए हमने लिखा है T1 कामा T2, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज। और जो T1 और T2 होंगे ये बिलोंग करेंगे ए से, तथा T1 समरूप T2। तो संबंध को जो है हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिख लिया है। तो पहले सिद्ध करेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं के तुल्य या स्वयं के समान। T1 कामा T2 इसकी जहां पे कर देंगे हम T1 कामा T1, तो T1 समरूप हो जाएगा T1 के, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। तो T1 समरूप T1 लिख देंगे यहां पर हम प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। तो T1 कामा T1 T1 कामा T1 belongs to R for all T1 belongs to A। R स्वतुल्य संबंध है। अब इसके बाद सिद्ध करेंगे सममित संबंध। सममित संबंध तो हम जो है मान लेंगे कि माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब हुआ कि जो T1 है समरूप है T2 के। अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा। दैट इंप्लाइज T2 समरूप होगा T1 के। तो T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R। तो जो R होगा ये सममित संबंध हो जाएगा। अब इसके बाद सिद्ध करेंगे हम संक्रामक संबंध। माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R। ये हमने मान लिया है कि माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R। दैट इंप्लाइज T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R का मतलब है कि T1 समरूप है T2 तथा T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R का मतलब हुआ कि T2 समरूप है T3 के। अगर T1 समरूप है T2 के, T2 समरूप है T3 के, तो T1 समरूप हो जाएगा T3 के। जैसे T1 समरूप T2 और T2 समरूप T3, तो तीनों जो है एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। तो T1 समरूप हो जाएगा T3 के। T1 समरूप T3। तो हम कह सकते हैं यहां पर दैट इंप्लाइज T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R। R संक्रामक संबंध है।
जो हमारा संबंध है ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अगर कोई संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। आर तुल्यता संबंध है।